समाज का अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपने देवताओं पर अटूट विश्वास उन्हें संबल देता है और वह बिना किसी परेशानी के कड़ी तपस्या भी पूरी करने में जुट जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अलीराजपुर जिले के कटीवाड़ा क्षेत्र की, जहां विश्व शांति और आम जनमानस की समृद्धि के लिए समाज के आराध्य देव कालू राणा बाबा देव 16 दिनों तक कठोर तपस्या की जाती है, जिसके बाद आदिवासी अनुष्ठान के साथ पाड़ों व बकरों की बलि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के कश्मीर कहे जाने वाले काठीवाड़ा के जंगलों में सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों पर स्थित कालू राणा बाबा देव इलाके के आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ सदियों से श्राद्ध पक्ष के दौरान समस्त देवी देवताओं और पूर्वजों को याद कर 16 दिनों तक कठोर तपस्या की जाती है। समाज के पुजारी और पड़वे समेत 5 सदस्य धार्मिक रीति रिवाज और मान्यता अनुसार 16 दिनों तक समाज के आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। समाज के लोगों का मानना है कि इस कड़ी तपस्या से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इस तपस्या का फल विश्व कल्याण के रूप में मिलता है। आइए हम आपको सुनाते हैं कैसी होती है यह पूजा और क्यों की जाती है कठिन तपस्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत धाकड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ छाबवा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कठीवाड़ा के आराध्य देव कालू राणा बाबा देव पर, जो पहाड़ियों पर स्थित है कठीवाड़ा में ही। यहाँ पे वर्तमान में श्राद्ध चल रहे हैं और जो आदिवासी समाज के जो बड़वा और उनके साथ जो गाने वाले हैं वो यहाँ पे जागरण करते हैं 16 दिनों तक। क्या क्या होता है इन 16 दिनों में, पूरी जानकारी मैं यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता से पूछूंगा। ये जो श्राद्ध पे यहाँ पे लोग जागरण कर रहे हैं, ये कब से, ये परंपरा कब से चलती आ रही है? ये परंपरा जब ये धरती उत्पन्न हुई थी ने, उस वक्त से अपने हमारे पूर्वजों को, अपने आदिवासी समाज के लोग हैं वो करते आ रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है ये। अच्छा, तो ये क्या मतलब यहाँ पे 16 श्राद्ध जागरण करने से क्या होता है? 16 श्राद्ध जागरण करने से ये होता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे ये जो एक बड़वा है, एक पटेल है, एक पुजारा है और 2 गायनियाँ है, ये लोग रात दिन गायना गाते हैं और पूरी दुनिया के देवी देवता है उनको सारे को 16 दिन तक यहाँ रोज़ निमंत्रण देते हैं, गायना गा के निमंत्रण देते हैं। और आखिरी 16 श्राद्ध के दिन, जैसे 15वें श्राद्ध के दिन अपनी जो सिंहासन नवसरी माँ डूंगरी माता है, उनको डूंगरी माता से फिर यहाँ देवदरा लाते हैं। देवदरा पे नहला के धुला के फिर उसके बाद में यहाँ पे लाते हैं। और जब माता जी को लेने जाते हैं तो पूर्वज जो करते आ रहे वैसे वैसे 4 लोग जाते हैं, जो बड़वे के साथ जो 4 लोग हैं ना वही जाते हैं और बड़वा यहाँ पे रहता है। जब माता जी को नहला धुला के लाते हैं देवदरा पे ऊपर, फिर ये अपने यहाँ मेघमांडवे पे लाते हैं तो बड़वा को एक सफ़ेद धोती से पूरा ओढ़ा देते हैं और माता जी और बड़वे की एक दूसरे की नज़र नहीं मिलती है। तो जब माता जी को यहाँ के हमारे लोग आते, वो कपड़े वपड़े सब पहना के फिर तैयार करते, उसके बाद फिर बड़वे के ऐसे अछाड़ कहते हैं अपने आदिवासी समाज में, अछाड़ कहते हैं। फिर वो अछाड़ खोलती है तो फिर आमने सामने होती है। फिर उसके बाद में पूरे नाइट गाना गाते हैं। फिर दूसरे दिन भी पूरा दिन गाना गाते हैं और शाम को फिर 4 या 5 बजे जैसे एक मोटी बड़ोई का पाड़ा आता है, एक औछा गांव का सरपंच की तरफ से होता है, एक पूरे गांव की तरफ से होता है, तो ऐसे 3 पाड़े होते हैं और अनेक बकरे मरते हैं यहाँ पे। और फिर जो बड़वे को माता जी आती है उसमें सारा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं, सारा सब वो प्रकट होके और सारी सब चीज़ें बताती है। और ख़ास कारण मेघमांडवे को चढ़ने का, मांडवा पे चढ़ने का कारण ये है कि पूरी दुनिया में पानी अच्छा गिरे, खेतीबाड़ी में और घर बार में, अनधन में, पैसा टके में, हर चीज़ों में
पूरे संसार में सुख शांति के लिए ये जो 5 लोग चढ़ते हैं, ये 5 लोग उपवास करते हैं, ये उन पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और ये देव जो कालूराणा बाबा देव है, ये सिर्फ कट्ठीवाड़ा में ही है और अन्य जगहों नहीं है। जो कट्ठीवाड़ा में एक तो अपने कालूराणा बाबा देव, एक रोली रतमाल करके है, वो गुलाम्बा में आता है और वो भी पहाड़ पे है। तो ये 2 सबसे बड़े, एक अपने सिंगासंगम श्री माँ डूंगरी माँ, ये 3 देवता यहाँ सबसे बड़े देवी देवता है। और ये पूरा आदिवासियों की आस्था का केंद्र ये तीनों देव है। तो यहाँ पे इन सभी के लिए ये बेचारे जो 5 लोग चढ़ते हैं, एक बड़वा और 2 गायने और एक खाना बनाने वाला, एक पानी भरने वाला, ये जो अपने 16 दिन तक साफ़ सफाई करने वाला ये। तो ये जैसे अपन यहाँ आदिवासी लोग कुछ कद्दू लेके आते हैं, कुछ हरी मिर्ची लेके आते हैं, कुछ भिंडी लेके आते हैं। ना मिर्ची, ना मसाला, ना हल्दी, ना तेल, ना कुछ नहीं, सिर्फ उसको एक मटकी है, मटकी में उबाल के और उसमें नमक भी डालने का। ऐसे 16 दिन तक ये जो 5 लोग हैं, ये अपनी पूरी दुनिया के लिए तपस्या 16 दिन तक करते हैं और रात दिन गाना गाते हैं। और ये लोग, इनका भोजन ये है फीका भोजन। और ये फिर आखिरी दिन 16 और 17वें दिन फिर ये नीचे उतरते हैं। फिर इनके 5 लोगों के तरफ से एक पाट बकरी मार के फिर एक अपने डूंगरी माता के नीचे एक बरगद है, वहाँ पे ले जाके 5 लोग मिलके उसी दिन खाना ये खाते हैं, उसका प्रसाद ये लोग करते हैं। और अन्य अपन जो भी लोग जाए वो लोग उनको भी प्रसाद देते। पर उसमें क्या है कि जैसे कुछ सब्जी बच जाए तो उस सब्जी को क्या करते हैं ये लोग, जैसे खड्डा खोद के उसको ठंडा करके उनको वो करके उसके बाद फिर अपने अपने घर जाते हैं ये लोग। अच्छा, ये आपने बताया कि डूंगरी माता को भी यहाँ कालूराणा बाबा देव पे लाया जाता है। हाँ। क्या कारण है उनको यहाँ लाने का? देखो, हमारे आदिवासी समाज में ऐसा बोला जाता है, डूंगरी माता को कल की धनी, मतलब इस पूरी धरती की माँ, मतलब धनी, ऐसा माना जाता है। और ये जो मेघ बाबा है, ये भी यहीं स्थित है। तो इनका डूंगरी माता और कालूराणा बाबा देव का ऐसे अभी सुनने में आया है कि अपने पूर्वजों को हमने पूछते रहते ऐसी पुरानी बातें, क्या क्या होती क्या क्या नहीं। तो ये कुछ ये अपने ये कालूराणा के पास में एक ऐसा रास्ता जैसा बनेला है। तो कुछ शेर गई थी, तो वहाँ से डूंगरी माता को कोई ला रहा था, तो यहाँ आके रुक गई थी। इसलिए फिर यहाँ से नीला धुला के उसको वापस यथावत वहाँ डूंगरी माता पे रखी। आज का दिन 12 દિવસ થાય। મેઘ માંડવે ચડતે આજે અમારા 12 દિવસ થાય। એથી જાગરણ કરવાથી को फायदो होवे? हमारा मेघ માંડવે ચડવામાં જાગરણ કરવામાં पूरी हरेक दुनियानी देवी ने हरेक प्रजा ने पण हमारे मेघ માંડવા मेघराजाना मेघनी पूजा में हरेक दुनिया ने पण फायदो थाय छे। ते यहाँ कई खावानुं तमारे? खावानुं हमारे भिंडी खाते ना खाली कोल्हे खाता है। सागवान जैसे वृक्ष से वर्षों से घिरा काठीवाड़ा का क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ आदिवासी समाज की पारंपरिक धरोहर का केंद्र है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में पूर्वजों की भक्ति का भी केंद्र रहता है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद आदिवासी समाज की पारंपरिक रीति अनुसार पूरे क्षेत्र के समाजजन बाबा देव की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं और पारंपरिक रीति अपनाकर इस कठोर तपस्या और अनुष्ठान का समापन होता है। तो आपने सुना कि यहाँ के बड़वे और सामाजिक कार्यकर्ता से कि भाई जो 16 श्राद्ध चल रहे हैं कालूराणा बाबा देव पर, आखिर उस जागरण का क्या इतिहास है। हमने यहाँ के लोगों से भी जानकारी ली और उनका ये मानना है कि यहाँ जागरण करने से पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में अच्छी बारिश हो, पशु पक्षी स्वस्थ रहो
और सब में अच्छी बरकत रहे, उसलिए यहाँ पे जागरण किया जाता है। साथ ही बड़वे से बात करें, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे जागरण नहीं करते हैं तो पानी के गिरने की भी संभावना ख़त्म हो जाएगी।